हेलो एवरीवन। और आज हम लोग देखेंगे ऑफ का प्रयोग, यानी इसे हम ऑफ पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं एज अ प्रिपरेशन हम लोग कहाँ इसका यूज करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा ही है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो ऑफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ ही देता है। तो इसलिए ये देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और इससे हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे कहाँ इसका प्रयोग होता है। आइए देखते हैं सर। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हो है यूज ऑफ इसे ऑफ पढ़ेंगे, यानी इसका सेंस सबसे पहले का की के अर्थ में किया जाता है। का की के, ठीक है, तो याद रखिएगा का की के अर्थ में किया जाता है इसे। और पहला रूल है ऑफ का प्रयोग जो है का की के अर्थ में किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब संबंध दर्शाना हो या अधिकार दर्शाना हो तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे राम इज द सन ऑफ दशरथा, यानी राम जो है दशरथ के पुत्र है। ठीक है, ऐसे राम तो दशरथ के पुत्र थे, वाज होना चाहिए बट कोई दिक्कत नहीं है। राम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ समझना है यदि किसी के, है ना, यानी दशरथ के पुत्र थे तो राम वॉज द सन ऑफ दशरथा। So you can use KK sir is the teacher of this institute। तो आप ये कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के टीचर जो है KK sir है। He is the director of this school, मतलब वह जो है इस स्कूल का जो है डायरेक्टर है। So keep in your mind काकी के अर्थ में ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए दूसरा जो है ऑफ का प्रयोग जो है से के अर्थ में, से के अर्थ में कारण के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है किसी कारणवश हो जाए, जैसे फीवर से हो जाए, मलेरिया से हो जाए, कैंसर से हो जाए सर, यदि किसी डिजीज से हो जाए तो हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे सी डाइड, वो मर गई थी ऑफ फीवर, मतलब फीवर से। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और ऑफ की जगह पे फ्रॉम यूज कर देगा, यानी प्रीपोजिशन फ्रॉम देगा, तो इसका प्रयोग नहीं होगा सर। तो याद रखिएगा किसी डिजीज की वजह से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो ऑफ पे ही जाएंगे, यानी ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। ही डाइड ऑफ मलेरिया, जैसे यहाँ पे मैंने मलेरिया लिखा है। हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, काम से थक गई, तो से के अर्थ में आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। ये भी अधिकार की बात कर रहा है यहाँ। तो यहाँ ये फॉन्ड वाला तो आप काकी के अर्थ में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है इलनेस से हो, इलनेस यानी बीमारी से, डिजीज वही रोग से, हंगर यानी भूख से हो, स्टारवेशन भूखमरी से हो, थर्स्ट यानी प्यास से हो, ग्रीफ दुख से हो, सेम यानी शर्म से हो। अगर कोई शर्म से मर जाए, दुख से मर जाए, प्यास से मर जाए, स्टारवेशन से मर जाए, हंगर से मर जाए, यदि के कारण से हो तो मतलब तो हम लोग ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा इलनेस से हो, डिजीज से हो, हंगर से हो, स्टारवेशन से हो, थर्स्ट से हो, ग्रीफ से हो, सेम से हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो वर्ब जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो हमारा ऑफ जाएगा। एग्जांपल्स देखेंगे आगे दिया हुआ है। ही डाइड मतलब वह मर गया था, ऑफ ग्रीफ मतलब दुख से। अब यहाँ फ्रॉम, विथ या बाय लगाना बिल्कुल ही गलत है सर। अगर शर्म से मर गया, ही डाइड ऑफ सेम। यदि भूखमरी से मर गया, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, तो यूज कर सकते हो। मतलब अगर ऐसा लगे तो आप यूज करेंगे, ऑफ का ही प्रयोग जाएंगे। बाय, विथ, फ्रॉम यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, बाय और विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है उन से हो, घाव से, ठीक है, ओवर ईटिंग से हो, बहुत ज्यादा खा लिया है, ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग यानी बहुत ज्यादा दारू पी लिया है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग मतलब होता है खाना कभी कभी जहर बन जाता है, तो उससे हो तो हम लोग जो डाई के बाद यूज करेंगे प्रीपोजिशन वो होगा सर फ्रॉम। वो इसका प्रयोग जो होगा याद रखिएगा फ्रॉम होगा। अभी हम जो है ऑफ का प्रयोग पढ़ रहे थे, अब जो है डाई के बाद फ्रॉम यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी मृत्यु किसी घाव से हुई है, या बहुत ज्यादा खाने से हुई है, या बहुत ज्यादा दारू पीने से हुई है, या फूड पॉइजनिंग से हुई है, तो हम लोग फ्रॉम यूज करेंगे सर। जैसे ही डाइड फ्रॉम ए वुंड,
ये यूज कर सकते हैं, माई फ्रेंड डाइड, मर गया था, फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा दारू पीने से। सो कीप इन योर माइंड। तो कहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे, कहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है सुसाइड से हो या वायलेंस से हो, वायलेंस मतलब हिंसा से, याद रखिएगा हिंसा से हो, तो हम लोग डाई के बाद बाई का प्रयोग करेंगे सर। जैसे ही डाइड बाई वायलेंस, उसकी जो है मृत्यु जो है हिंसा से हो गई थी, ही डाइड बाई वायलेंस, या सुसाइड से अगर हुई है तो बाई सुसाइड का है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है नेग्लिजेंट से हो, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही से हो, तो थ्रो प्रीपोजिशन जाएगा सर, थ्रो प्रीपोजिशन करेंगे, थ्रो का यूज करेंगे। देख लीजिए कैसे यहाँ यूज किया गया है, यहाँ एग्जांपल, हिज फादर डाइड थ्रो नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब होता है लापरवाही, नेग्लेक्ट से अगर उसके पिता की मृत्यु हुई है तो आप यूज कर सकते हैं। 6 नंबर रूल्स देखिए, यदि कोई अपने देश के लिए मरे तो उसके लिए हम लोग जो प्रीपोजिशन डाई के बाद यूज होगा वो फॉर यूज होगा। जैसा कि देश के लिए मरना, ये बहुत बड़ी बात होती है सर, शान होता है सर, देश के लिए मरना अपने आप में बहुत बड़ा, चूंकि सबके लिए अवसर नहीं मिलता है, लेकिन जिनके लिए मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है सर, देश के लिए मरना। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मरा था। तो यूज आप कर सकते हो, यानी यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, ऑफ, फ्रॉम, विद, बाय, इनका प्रयोग नहीं होगा सर, क्योंकि वह किसी देश के लिए मरा है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है युद्ध में हो, युद्ध में या बिस्तर पे हो, बिस्तर पे, याद रखिएगा बिस्तर पे हो, तो हम लोग इन प्रयोग करेंगे, इन, ठीक है, इन बैटल होता है, इन द बेड होता है। सो याद रखिएगा। आगे इसका एग्जांपल है, जैसे लिखा है ही डाइड, वो मरा था इन द बॉटल करेंगे, इन द बैटल, सॉरी इन द बैटल, ही डाइड इन द बैटल, मतलब वो युद्ध में मरा था। ही डाइड इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर मरा था। अब यहाँ इनटू लगाना या ऑन लगाना अपने आप में गलत है सर। एक चीज और है, डाई विथ समबडी, यदि कोई किसी के साथ मरा हो, कोई किसी के साथ मरा हो तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे सी डाइड विथ हर लवर, वो अपने प्रेमी के साथ मरी थी, तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही रोचक है और बहुत ही यूजफुल है। डाई के साथ आप यूज कर सकते हैं, जो डाई वर्ड है मरना, उसके साथ आपने देखा ऑफ का भी प्रयोग होता है, थ्रो का भी प्रयोग होता है, फ्रॉम का भी प्रयोग होता है, बाई का भी प्रयोग होता है, विद का भी प्रयोग होता है, फॉर का भी प्रयोग होता है। तो ये सारे यूजेज रहा और ये बहुत ही बेहतरीन यूज है और प्रत्येक वनडे एग्जाम्स में आप देख पाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही देना है। सो कीप इन योर माइंड और इसे आप याद ही कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।